जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन मोड में आते हुए पाकिस्तान को पुनः फिर से एक बहुत ही जबरदस्त झटका यहाँ पर दिया है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उस कार्यवाही की जो कि हाल ही में पाकिस्तान की नींदों को उड़ा दिया है भारत ने, जो कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्सों को बहुत ही बड़ी तरीके से कार्यवाही करते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया है दोस्तों। और अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे का कारण को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जो है भारत पर, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए क्या नया मैसेज होगा। इन सबको बहुत ही विस्तार से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक पॉइंट को और समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही करते हुए यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक्शन मोड पर आते हुए ये कार्यवाही किया है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के चैनल्स ब्लॉक किए गए दोस्तों जो बहुत ही माने जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चैनल यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शहबाज शरीफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और साथ साथ जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साथ यही भी नहीं दोस्तों, बल्कि जो क्रिकेटर्स के जो अकाउंट्स है दोस्तों, उनको भी भारत सरकार ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे कि बाबर आजम हो गए दोस्तों, और साथ ही साथ हरीश राउफ, और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे जो क्रिकेटर्स है दोस्तों, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी भारत सरकार ने बंद कर दिया गया है। और ये एक्शन दोस्तों खासकर 2020 और 21 में नए आईटी नियमों के तहत ये कार्यवाही करते हुए यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है, तो ये देखा दोस्तों आपने डिजिटली तौर पर भारत सरकार का एक्शन। अब यहाँ पर हम कारण को जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा भारत सरकार ने क्यों किया और क्या संदेह यहाँ पर रहा है सोशल मीडिया के प्रति। यहाँ पर भारत सरकार ने जो है विरोधी कंटेंट देखा दोस्तों, जिससे कि इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत विरोधी सामग्री जो है फैलाई जा रही थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर कदम उठाया। दूसरा, कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे पर भड़काऊ बयान जो है दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिल रहे थे, जिससे कि संवेदनशील मुद्दों पर उकसावे संवेदनशील जो प्रसारित यहाँ पर हो रही थी दोस्तों, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए जो है इस प्रकार के जो अकाउंट्स है उनको ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साथ फेक न्यूज ज्यादा प्रसारित हो रहे थे दोस्तों, जैसे कि झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, और साथ ही साथ भारत के जो अस्थिरता यानी कि जिससे कि भारत में अस्थिरता पैदा होने का प्रयास यानी पैदा करने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था इन सोशल मीडियाओं के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसी को नजर में रखते हुए इनको यहाँ पर अभी हाल ही में ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा था दोस्तों, यानी कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सांप्रदायिक सौंदर्य को कहीं ना कहीं खतरा जो है पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, या खतरा पहुंचने का यहाँ पर कहने की संभावना था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये कार्यवाही करते हुए अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है इस प्रकार के जो चैनल्स है या फिर इस प्रकार के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है उनको यहाँ पर भारत सरकार ने पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं ब्लॉकिंग प्रक्रिया को। आदेश के आधार पर ही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनी को आदेश दिया, जिससे कि अब तकनीकी क्रियान्वयन के तौर पर आईपी लेवल का जो है ब्लॉकिंग यहाँ पर किया गया, जिससे कि भारतीय यूजर्स इन्हें नहीं देख पाएंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉकिंग की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये हुई है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत सरकार ने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद में किस प्रकार से जो है इनके चैनल्सों को यहाँ पर ब्लॉक किया गया। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ आईटी मंत्रालय को यहाँ पर एक संदेश दिया गया, और उसी संदेश के माध्यम से यहाँ पर जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया, इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसको यहाँ पर रोका जा रहा है। साथ ही साथ तकनीकी क्रियान्वयन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आईपीएल लेवल का जो ब्लॉकिंग यहाँ पर की गई दोस्तों, जिससे कि भारतीय यूजर्स तक उनके जो कंटेंट है वो ना पहुंच सके। साथ ही साथ यहाँ पर निगरानी भी रखी गई है, जैसे कि सरकारी एजेंसियां या फिर जो प्लेटफॉर्म की जो गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है अभी हाल ही में, ताकि इस प्रकार से जो प्रोपेगेंडा वो न फैलाया जा सके, साथ ही साथ लोग जो है लोगों को भड़काया ना जा सके। इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए या इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर ये एक्शन यहाँ पर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विपक्षी की क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर रही है इसके प्रति। यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यहाँ पर CWC के बैठक में कहा है दोस्तों कि पहलगाम हमले पर सरकार की जो रणनीति है अभी तक साफ नहीं आई है। ये बयान यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता का आ रहा है दोस्तों, यानी कि
कांग्रेस के अध्यक्ष का यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ विपक्षी यानी कि जो विपक्ष का रुख यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों, तो विपक्ष का रुख कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है, लेकिन नीति प्रदर्शन कहीं ना कहीं चल रही है अभी फिलहाल में। लेकिन जब से हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब से ये हमला हुआ है, तब से कहीं ना कहीं वो चाहे विपक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे का समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाने का जो प्रयास यहाँ पर कर रही है। और ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि जब से हमने जब भी हम देखते हैं दोस्तों कि चुनाव का माहौल आता है या फिर ऐसा कोई घटना घटती है जिससे कि एक दूसरे के ऊपर में जो है इल्जाम यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा घटना है दोस्तों भारत सरकार के लिए, जो कि अब सभी जो पार्टियां हैं एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर कदम उठाने का प्रयास कर रही है। और जो है समय समय पर इनकी मीटिंग है या फिर इनकी जो बैठकें हैं वो समय समय पर होती रही है। और अभी फिलहाल में यहाँ पर जो है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहाँ पर ये बयान यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और इन्होंने मांग किया है दोस्तों कि सरकार को तुरंत जो है सुरक्षा समीक्षा और जो जवाब यानी कि जो जवाबी रणनीति जनता के सामने रखनी चाहिए, ये इनका यहाँ पर मानना है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, ये हमला हुआ है, वो हमला करने वाले जो है अभी तक कहीं ना कहीं भारत सरकार के हाथ नहीं लगे हैं। और लेकिन भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, अपनी एजेंसियां वहां पर लगा रखी है, और पूर्ण रूप से सब एजेंसियां अपने अपने कार्य कर रही है। लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डिले हो, लेकिन जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार उनके तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक घटना हम कह सकते हैं भारत सरकार के लिए, और उसका बदला कहीं ना कहीं भारत सरकार लेने का प्रयास जरूर करेगी। और अब हम चलते हैं दोस्तों पहलगाम हमला का एक त्रासदी का जो एक त्रासदी के रूप में हमें देखने को मिला था, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि 22 अप्रैल का वो दिन था जिसमें पहलगाम हमला की जो है बैरसन घाटी पर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। और कारण यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं थी, जिससे कि कहीं ना कहीं वहां पर निर्दोष लोगों की जानें गई है। तो ये एक पहलगाम का वो यादगार पल होगा दोस्तों, जिसमें कि भारत सरकार के लिए ये एक ऐसी घटना थी जो कि निर्दोष लोगों की यहाँ पर जाने गई है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए एक चेतावनी भी रहा है कि अब भारत को कहीं ना कहीं जगना चाहिए, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान अपने शब्दों से या फिर अपनी जो यानी कि भारत सरकार की जो शांति है, शांतिप्रिय तरीके से जो बात करने का जिस भारत का जो तरीका है वो पसंद नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें नजर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी एक चेतावनी यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर भारत सरकार एक्शन मोड पर आते हुए एक एक कदम एक एक जो है वार पाकिस्तान पे कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमले के पीछे का उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि खासकर जो आतंकवादी थे दोस्तों, उन्होंने पर्यटक को नुकसान यहाँ पर पहुंचाया। साथ साथ भारत की जो पर्यटन सेक्टर है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है, इसको जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ डर का माहौल इनके द्वारा फैलाया गया, जिससे कि कश्मीर में भय और अस्थिरता फैलाया जा सके। साथ ही साथ राजनीतिक लाभ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी मुद्दा उठे और कहीं ना कहीं यहाँ पर विवाद हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है इसमें कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट मिले जिससे कि पाकिस्तान यानी कि कश्मीर के प्रति अपने मत रखे या फिर यहाँ पर जंग को जारी रखे। सो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इनकी रणनीति रही है। ये अब ये पाकिस्तान वाले ही जाने कि क्या ये चाहते हैं और क्यों बार बार कहीं ना कहीं कोई भी दुर्घटना कर रहे हैं या फिर कोई भी किस प्रकार से यानी कि किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को हानि पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों बाघ यानी कि जो वाघा बॉर्डर की जो स्थिति है उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब से ये घटना घटी है दोस्तों, तब से कहीं ना कहीं भारत सरकार नए नए एक्शन लेते जा रही है, और कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था पर भी बहुत ही बड़ा जो है कड़ा प्रबंध यहाँ पर भारत सरकार ने कर रखा है। हाल ही में 23 जो है कि 30 अप्रैल में जो बॉर्डर यहाँ पर बंद किया गया दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, जो कि पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तान ने भी हाल ही में जो वाघा बॉर्डर था दोस्तों उसको बंद कर दिया। यही पर यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत ने भी ऐसा एक सबक सिखाया है पाकिस्तान को, जिससे कि वहां के जो व्यवसाय है या फिर जो व्यापार है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। साथ ही साथ वीजा जो है पहले बंद किया गया था। इसके बाद में और एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी था दोस्तों, जो कि
सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने का जो भारत ने फैसला लिया था, जिससे कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के लोगों के जो यानी कि पाकिस्तान के लोगों में जो गला यानी कि उनके गले में कहीं ना कहीं पानी सूखता हुआ नजर आ रहा था। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत सरकार एक्शन मोड पर आते हुए एक एक कदम उठाते जा रही है। और अब यहाँ पर जो है जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो है वाघा बॉर्डर पर यहाँ पर स्थिति को देखते हुए इन्होंने 30 अप्रैल को लगभग लगभग इन्होंने बॉर्डर यानी कि यहाँ पर बॉर्डर बंद कर दिया है। अब वापस की जो अनुमति है दोस्तों, कहीं ना कहीं 21 पाक यानी कि जो 21 पाक नागरिकों को भारत से वापस यानी कि जाने की अनुमति यहाँ पर मिल चुकी है। यहाँ पर एक नया अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 21 जो नागरिक यानी कि पाकिस्तान नागरिक है, पाक नागरिक है दोस्तों, उनको भारत से वापस जाने की अनुमति यहाँ पर पूर्ण रूप से मिल चुकी है। और अभी जो नागरिक फंसे हैं दोस्तों, कई पाकिस्तानी नागरिक भारत में अभी भी फंसे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जब इस प्रकार से जो घटनाएं कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिली, तब से भारत सरकार एक्शन मोड में आते हुए तुरंत वीजा को रद्द किया था, जिससे कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं भारत में फंस गए थे। तो अब यहाँ पर जो है 21 लगभग लगभग पाक नागरिकों को भारत से वापस जाने की अनुमति मिली है। और ऐसे कई लोग अभी भी फंसे हैं, लेकिन 2 दिन बाद कहीं ना कहीं बॉर्डर खुला है और जो मानवीय आधार पर बॉर्डर फिर से खोला गया है, जिससे कि लोग जा सके, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत सरकार के एक्शन है दोस्तों, और यही जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपना एक्शन दिखा रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों, दोनों देशों के बीच में तनाव का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, भारत पर किस प्रकार से तनाव देखने को मिल सकता है, या फिर पाकिस्तान को क्या नया सबक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो भारत सरकार ने जो डिजिटल प्रतिबंध करते हुए जो पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है दोस्तों, प्लेटफॉर्म है, उनको प्रतिबंधित करते हुए दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं डिजिटल संपर्क को यहाँ पर कम किया है, जिससे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अफवाह न फैलाया जा सके। साथ ही साथ पर्यटक को जो प्रभावित यहाँ पर किया गया था दोस्तों, जैसे कि कश्मीरी और पर्यटन व्यवसाय को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है भारत को, और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये वो स्थान थे दोस्तों जहां पर कहीं ना कहीं व्यवसाय का एक बहुत ही अच्छा सोर्स था, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, जहां पे लोग जो है घूमने आते थे, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा साधन हम कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये हमला होने के बाद में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी और व्यवसाय पर भी बहुत बड़ा प्रभाव भारत में देखने को मिला है। अब यहाँ पर यदि हम सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान दें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी दोनों देशों को अपनी अपनी सुरक्षा सीमा को बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि अपने अपने देश का एक अपना अपना दायित्व होता है दोस्तों, कि अपनी अपनी सुरक्षा को मजबूत रखे। सो भारत सरकार भी और साथ साथ पाकिस्तान की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वहां पर वहां की जो देश की जो सेना है वहां पर तैनात है। सो कहीं ना कहीं जो है सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है सेना को लेके। सो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ या प्रभाव आपको यहाँ पर नजर आएगा दोस्तों। अब हम नजर डालते हैं आगे की क्या राह है, आगे क्या कदम उठा सकता है भारत, और पाकिस्तान को इसका क्या अंजाम भुगतना हो सकता है। सो कूटनीति के तौर पर यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों, तो तनाव कहीं ना कहीं कम करने के लिए दोनों देशों के बीच में बात यानी कि बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ जो जो सुरक्षा सहयोग है दोस्तों, जैसे कि आतंकवाद से निपटने के लिए कई सहयोग जो है यहाँ पर बढ़ाना होगा, जिस और साथ ही साथ शांति प्रयास यहाँ पर हो सकती है, जिससे कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए शांति प्रयासों को यहाँ पर मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, जो कि प्राचीन समय से यदि हम भारत की हिस्ट्री उठा के देखें, तो कहीं ना कहीं भारत ने हर बार कहीं ना कहीं शांति के तौर पर बात करने का प्रयास किया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारत को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति की बात जो है बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ और किस हद तक जाता है, और आगे जाके किस हद तक ये सुलझाया जा सकता है, और दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से समझौता यहाँ पर होता है। सो ये था दोस्तों आज का पूरा अपडेट, जो कि भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा चोट यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचाने का प्रयास किया है। और हाल ही में जो है कौन कौन से अकाउंट्स भारत सरकार ने ब्लॉक किया है, कारण क्या है, वो पूरा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट, और ये अपडेट आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और समय समय पर मैं अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको सही सही जानकारी मिलते रहे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले अपडेट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।